रात्रि कहानी के सभी श्रोता साथी को नमस्कार। मैं आपका साथी, आपका दोस्त पंकज पुनः हाजिर हूँ एक कहानी लेकर के, जिसका शीर्षक है कर भला तो हो भला। लेकिन कभी कभी होता है क्या कि कर भला तो हो बुरा। इस तरह की सामना भी हम लोग को करना पड़ जाता है, लेकिन ये होता है कितना 1% में होता है। 99% इस तरह की नहीं होती है कि कर भला तो हो बुरा नहीं होता है। तो अपवाद तो हर एक जगह है। तो यह बहुत ही मार्मिक, मर्मस्पर्शी, प्रेरणादायक कहानी है। ये पहला सीन आपको अस्पताल का। आज अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। अपने स्टाफ को कहा, इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कमी या तकलीफ ना हो, उसके इलाज की सारी व्यवस्था की जाए, चाहे जितने रुपये लग जाए। और इस मरीज के परिवार को पैसों की दबाव जरा सा भी ना कीजिए। रुपए लेने से भी या मांगने से भी मना किया कंपाउंडरों को। कंपाउंडर और अस्पताल के कर्मियों को लगा, आखिर यह मरीज है कौन कि डॉक्टर साहब इनसे न कुछ लेने के लिए मना कर रहे हैं। 15 दिन तक मरीज अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया, तो उस मरीज का बिल अस्पताल के मालिक डॉक्टर के टेबल पर उसके मैनेजर ने लाकर, डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को कहा, इस व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लेना है। अकाउंट मैनेजर ने कहा, डॉक्टर साहब 3 लाख का बिल है, नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। डॉक्टर ने कहा कि 10 लाख भी क्यों ना हो है, फिर भी एक भी पैसा नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चेंबर में आओ, और हाँ, तुम भी साथ में जरूर आना, और हमारे अस्पताल के जितने भी लोग अचंभे में हैं उन सभी को साथ लेके आना। सभी लोग हक्का बक्का रह गए कि आज क्या बात है, यह कौन मरीज है, कौन है, कौन रिश्तेदार है डॉक्टर साहब के। मरीज को व्हील चेयर पर चैम्बर में लाया गया। साथ में मैनेजर भी था। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, परवीन भाई, मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने याद दिलाया, परवीन भाई, 3 साल पहले मैं पिकनिक पर गया था। लौटते समय कार बंद हो गई और अचानक कार में धुआं निकलने लगा। कार एक तरफ खड़ी कर थोड़ी देर हम लोगों ने चालू करने की कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हुई। दिन अस्त होने वाला था। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें साफ दिखने लगी थी। मैं, पत्नी, युवा पुत्री और छोटा बालक सब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कोई मदद को मिल जाए। थोड़ी ही देर बाद में चमत्कार हुआ। मैले कपड़े में एक युवा
बाइक के ऊपर उधर ही आता हुआ दिखा। हम सब ने दया की नजर से हाथ ऊंचा करके उसको रुकने का इशारा किया। वह तुम ही थे ना परवीन भाई? इतना सुनते ही मरीज अचंभे हो गए कि भाई मुझे याद नहीं है, लेकिन जिसको मदद करते हैं, मदद लेने वाले तो अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन ये तो पहले व्यक्ति है जिसने मदद लेने के बाद भी याद है, लेकिन मैंने मदद किया, मैं भूल गया। तो परवीन भाई ने कहा, हाँ सर, मैं ही हूं। तुमने गाड़ी खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा, फिर तुम कार के पास गए, कार का बोनट खोला और चेक किया। हमारे परिवार को और मुझको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने हमारी मदद के लिए तुमको ही भेजा है, क्योंकि बहुत सुनसान था, अंधेरा भी होने लगा था और जंगल घना था। वहाँ पर रात बिताना बहुत मुश्किल था और खतरा भी बहुत था। तुमने हमारी कार चालू कर दी, हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने जेब से पर्स निकाला और तुमसे कहा, भाई सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत आभार। तुमने मेरी और हमारी परिवार वालों के इस संकट की घड़ी में मदद किया। रुपए पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल में लोग मदद के लिए नहीं मिलते हैं। तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है, परंतु फिर भी मैंने पूछना चाहता हूँ, बताओ कितने पैसे दूं? उस समय की बात याद कर कर के मेरी आंखें भर जाती है। वह बात यह है, उस समय तुमने मेरे से हाथ जोड़कर कहा था, जो कहा था वह शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गया। तुमने कहा, मेरा नियम और सिद्धांत है कि मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले में कभी पैसे नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। एक गरीब और समान आय का व्यक्ति अगर इस प्रकार के उच्च विचार रखे और उनका संकल्प पूर्वक पालन करे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? यह बात मेरे भी मन में आई। तुमने कहा कि यहाँ से 10 किलोमीटर आगे मेरा गैराज है। मैं गाड़ी के पीछे पीछे चलता हूँ। गैराज पर चल करके पूरी तरह से गाड़ी चेक कर लूँगा और फिर आप आगे की यात्रा करें। मैं ना तो तुमको भूला, न तुम्हारे शब्दों को, और मैंने भी अपने जीवन में वही संकल्प ले लिया। 3 साल हो गए, मुझे कोई कमी नहीं पड़ी। मुझे मेरी अपेक्षा से भी अधिक मिला, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार चलने लगा। एक बात, बड़ा दिल तो गरीब और समान लोगों का भी होता है। उस समय मेरी तकलीफ देखकर तुम चाहे जितने पैसे मांग सकते थे, परंतु तुमने पैसे की बात ही नहीं की। पहले कार चालू की और फिर भी कुछ भी नहीं लिया। परवीन ने कहा कि डॉक्टर साहब, आपका जो खर्चा है वह तो ले लो। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने
अपना परिचय का कार्ड तुमको उस वक्त नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे शब्दों ने मेरी अंतर आत्मा को जगा दिया। अब मैं भी अस्पताल में आए हुए ऐसे संकट में पड़े लोगों से कुछ भी नहीं लेता हूँ। यह ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वह मजदूरी का हिसाब आज चुका दिया मैंने। इस कहानी का यही समापन होता है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? कहानी का फीडबैक अगर आप मुझे देंगे कमेंट के माध्यम से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और भी कहानी को बेहतर बनाने की मैं कोशिश करूँगा ताकि आपका प्यार अधिक से अधिक मिल सके। आप सभी श्रोता का पुनः हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।